नमस्कार, मैं नियाज खान। उत्तर भारत में जानवरों के लिए दो मेले काफी मशहूर हैं। एक है सोनपुर जो बिहार में है और दूसरा है राजस्थान का पुष्कर जहां भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है। इस मेले की अलग और धार्मिक पहचान है जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग खींचे चले आते हैं। इसी मेले में एक ऐसा भैंस आया है जिसके बारे में जानकर भारत के लोग दंग हो रहे हैं। भारत के राजस्थान राज्य में अरावली श्रेणी की घाटी में अजमेर स्थित है। इसी अजमेर से 5 मील पश्चिम में एक शहर और एक मंडी है। इस इलाके में ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं और गन्ने की पैदावार होती है। इस इलाके में कलापूर्ण कुटीर, वस्त्र उद्योग, काष्ठ चित्रकला और पशुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यही वह पवित्र पुष्कर झील है। इसी के नजदीक ब्रह्मा जी का पवित्र मंदिर है जिसके दर्शन करने के लिए हर साल करोड़ों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीनों में यहाँ एक विशेष धार्मिक और व्यापारिक महत्व का मेला लगता है। इसका धार्मिक महत्व काफी ज्यादा है। इसी पुष्कर मेले में 11 करोड़ का भैंसा आया है जिसके दाम को सुनकर लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए हैं और लोग इस भैंसे को देखने के लिए आ रहे हैं। यह भैंसा पुष्कर में चर्चा का केंद्र बना है जिसका नाम है राजा। इस भैंसे की एक दिन की खुराक का खर्चा लगभग 3 से 4 हजार रुपए आता है। राजा के मालिक की माने तो गुजरात से इस भैंसे को पुष्कर मेले में बेचने के लिए लाया गया है। अब हम राजा भैंसे की कुछ खासियत बताते हैं। राजा भैंसे की कहानी। यह एक जाफराबादी नस्ल का भैंसा है। इस भैंसे की मां रोजाना 24 लीटर दूध देती है। राजा का कुल वजन लगभग 1300 किलो है। लंबाई 11 फीट है। खान पान का खर्चा काफी महंगा है। राजा के एक दिन का खर्चा लगभग 3 से 4 हजार रुपए होता है। तो आपने समझ लिया होगा कि आखिर राजा अपने मालिक के लिए इतना अनमोल क्यों है और इसका कारण क्या है और क्यों इसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। राजा के बारे में एक मजेदार बात आपको बताते चले कि इसके मालिक की माने तो राजा को पुष्कर पहली बार लेकर आए हैं। अनुमानित कीमत लगभग इसकी 11 करोड़ लगाई गई है। राजा के मालिक की माने तो इस बार उम्मीद है कि पुष्कर मेला खत्म होने से पहले ये बिक जाएगा। जिसे इस भैंसे की नस्ल के बारे में जानकारी होगी तो वह इसे जरूर खरीदेगा। हालांकि गुजरात में कोई कंपटीशन नहीं चला जिसके चलते राजा ने कभी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। जानकारों की माने तो यह पहली बार हुआ है कि पुष्कर मेले में इसे लेकर आए हैं। काफी उम्मीद से यहाँ हम आए हैं। हमें उम्मीद है कि इस पशु मेले में इसका अच्छा खरीदार मिलेगा। आप जानते हैं कि पुष्कर में पांडवों के अज्ञातवास के समय पांडवों ने निवास किया था और 5 कुंड का निर्माण भी कराया था जो कि नगर से पूर्व की ओर नाग पहाड़ पर स्थित है। यह पहाड़ करीब 11 किलोमीटर लंबा है। यह पहाड़ अनेक ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है। महर्षि अगस्त और वामदेव की गुफा भी है। इसी नाग पहाड़ पर राजा भर्तहरि की तपोस्थली भी है। यह पर्वत नगर के पूर्व से दक्षिण में स्थित है जो कि अनेक जड़ी बूटियों से युक्त है। इस पहाड़ के ऊपर से एक अजमेर तो दूसरी तरफ पुष्कर का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि पुष्कर धार्मिक और राजनीतिक और आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए लोग यहाँ हर साल आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं और जो मेले का आयोजन होता है उससे आर्थिक लाभ भी उठाते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।